मैं एक बात कहा करता हूं कि व्यंजन का स्तर कब बढ़ जाता है? उसके प्रस्तुतिकरण से। एक ही व्यंजन, कोई भी समोसा है, आप बाहर खा लो 10 रुपए 20 रुपए का मिल जाए, वही संसार होटल में खाओ कितने का मिलेगा? 1000-1200 रुपए का मिलेगा। क्यों? प्रस्तुतिकरण, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। स्तुति सब गाते हैं, पर स्तुति गाने वाले की प्रस्तुतिकरण कैसा, वो गा किस भाव से रहा, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम सब लोग सुने सुनाए भाव गाते हैं। मीराबाई का पद गा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव गा रहे हैं, सूरदास जी के भाव गा रहे हैं, पर हमारे भाव से ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने प्रस्तुत किया हुआ भाव ही आगे परोस दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी कभी अपने मनोभावों को कहीं लिख करके नवीन रचना करके ठाकुर जी को सुनाया करो। ठाकुर जी रीझते हैं उससे। राधा रमणम हरे हरे नवीन भाव बना के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो, ये नवीन भाव बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया। हमारे लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं इन सब भावों से। कई भाव ठाकुर जी के आते, वो मैंने आज तक गाई नहीं मंच पर एक बात याद रखिएगा, जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा, और गाना भी सुना सुनाया मत गाओ। देखो, प्रैक्टिस करो सुनी हुई बातों से, अभ्यास करो सुने हुए पदों से, पर जब प्रस्तुतिकरण का भाव, अपना कोई भाव ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत करो, जरूर अपने आप बना करके। विष्णु पितामह ने स्तुति गाई, इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विपुण्ये स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीय प्रवाह। विष्णु पितामह भगवान से कह रहे हैं, नाथ मैं जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? विष्णु पितामह कहते हैं, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई? विष्णु पितामह कहते हैं, आपने पूरे विश्व को बिना ब्याह के एक बेटी दी है, और उसका नाम क्या है? मति। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्री। और पुत्र कौन? जो मां से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्र। आपने हम सब जीवात्मा को एक पुत्री दी है, मति रूपी पुत्री। और उसी मति रूपी पुत्री के भाव के चलते हम पूरा जीवन जी रहे। नाथ, आज मैं अपनी मति रूपी पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। मेरी बेटी का आप वर्ण कर लीजिए, मति का आप वर्ण कर लीजिए। तो फिर विवाह से पहले पुत्री अपनी कामना रखती है, पर विवाह के बाद अपने पति की कामना पिता से करती है। हमारे जैसे ब्याह हो जाता है तो बहन आती हैं अपने हमारे जीजा जी के साथ, तो फिर बहन को हमेशा कढ़ी पसंद है, लेकिन जब जीजा जी आते हैं तो उनको बैगन का भरता पसंद है, वही बना दो। क्यों? उनकी इच्छा से अब बेटी रहने लगती है। तो विष्णु पितामह का आप देखो स्तुति गा रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा। बोले, नाथ हम सब अपनी मति की बात मानते हैं, ये हमारी बेटी है, इससे आप ब्याह कर लो तो आप हमारे जमाई हो जाओगे, पर आप जो कहोगे वही इच्छा प्रकट करेंगे, इसलिए मेरी बेटी से आप, मति से आप ब्याह करो। भगवान बोले, वाह पितामह, तुम्हारी स्तुति गाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन भैया